बहुत सी बातों ने, अलग अलग गवाहियों ने अलग अलग बातें सिखा दी। और अच्छा लगा कि अविनाश भाई ने जो छेड़ा, सुना समझता सब है आदमी, लेकिन कर नहीं पाता। तो बताया उन्होंने कि जो धन्यवाद कर रहा था वो बढ़ता चला गया और जो धन्यवाद नहीं कर रहा था वो घटता चला गया। है तो सच्चाई यही। और पादरी की फैमिली या पादरी की लड़की होना या वाइफ होना एक हकीकत को, एक सच्चाई को का सामना करने के लिए मौका देती है। खुदा का तरीका ही है कि वो बहुत नीचे जब तक नहीं लाता तब तक ऊपर नहीं बढ़ाता। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पहले जड़ में बहुत नीचे चले जाते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर बहुत ऊंचाइयां लेते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी भी है। जो पादरी के घर में रहेगा वो तो सीख जाएगा और जान भी जाएगा। मुझे पिछली ज़िंदगी में लौटना पड़ा इस गवाही के बाद कि कितने चीज़ों के सामने करने पड़ते हैं, इंसल्ट को लेकर भी और तमाम उन चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो उबले हुए आलू खाने की बात थी, ये भी एक दिन होता है कि अगर आप इससे नहीं गुजरे हैं तो आप पादरी बनने के लायक नहीं हैं। आपको भूखे रहने वाले दिन भी आपको देखने होते हैं कि हम गूलर खा के, 2-3 गूलर खा के दिन काट लेते हैं। उबले आलू नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर गूलर के पेड़ के नीचे थे, भूख बहुत लग रही थी, पैसे जेब में नहीं थे, तो गूलर गिर रहे थे तो वो उठा के पोंछ पोंछ के खा लिया और ज़िंदगी चलती रही और धन्यवाद करते रहे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब हम शादी हुई तो बहुत छोटा सा कमरा हमको मिला था, 8x8 या 10x10 का। उसी में सब कुछ करना था। साइकिल की सवारी थी, वाइफ बैठने से इनकार करती थी। आज तो उबर मंगा लो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत से तरीके निकल आए, पर वो भी बैठने से इनकार करती थी। तो रिक्शा करना पड़ता था और साल में एक बार दोस्त यार की कार मंगवा के उसको पैसे देकर पेट्रोल भरवा के थोड़ा बहुत मैरिज एनिवर्सरी या इधर उधर में कुछ इन्जॉय कर लेते थे। इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा। इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा। आज के ज़माने का इन्जॉयमेंट हम अपने बच्चों का देखते हैं तो कहते हैं अरे ये भैया तो मज़ा कर रहे हैं। बहन जी हमारी डोमिनिक का देखती हैं तो भैया उसको मज़ा कर रहे हैं कि उन्होंने 18 लाख की गाड़ी दिला दी, चलाओ घूमो का और सब अदा करा देंगे। हम मकान दिला दिए, चलो हम सब अदा करा देंगे। पर हम लोगों के दिन कठिनाई के थे। तो ये पादरी की फैमिली बहुत हकीकत से जान सकती है। आज भी हम करीब 31,400 रुपये लोन देते हैं। 31,400 रुपये लोन देते हैं। 70 साल पहुंचने वाले हैं, 31,400 रुपये लोन देते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? पेंशन 24,000 रुपये है। बताना ज़रूरी है ताकि मालूम हो कि पादरी गुजरते नहीं, गुजरते रहते हैं, फिर भी धन्यवाद करते रहते हैं। और जो कुछ दिखता है वो कम नहीं दिखता है, कम नहीं है। धन्यवाद के कारण ये है कि सब चीज़ें पूरी भी हो रही हैं और सब चीज़ों में बच्चे तरक्की कर रहे हैं। यही तो सब आशाएं देखते हैं। आदमी आशा किस बात की लगाता है? हमारे फैमिली बहुत तरक्की कर जाए, हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चे कर लें। मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाई, उन्होंने कहा भैया अमेरिका जाने के लिए बाइबल लेके घूमते हैं और खुदा ने ऐसा कर दिया कि अमेरिका हमने उस समय तो गुस्से में बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे जाएंगे, लेकिन हम जा चुके हैं कई बार। तो भाई ये चीज़ें धन्यवाद से, लोगों के देखने से नहीं, धन्यवाद से पूरी होती हैं। क्योंकि आप धन्यवाद करेंगे तो आपके धन्यवाद गरीबी में, मुश्किलों के दिनों में, जब यहाँ शिफ्ट हुए तो आधा किलो दूध लेते थे, वो भी बंद करा दिया। बनवाने के बाद ये सब आधा किलो दूध बंद हो गया। प्रशांत की ड्यूटी लगी कि वो झाड़ू लगाएगा और प्रियंका की ड्यूटी लगी वो पोछा लगाएगा। काम करने वाली घर में नहीं आ सकती क्योंकि 150 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये हम दे नहीं सकते। पर फिर याद दिलाता हूँ कि आप
के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां, आपकी फैमिली बहुत अच्छा चले, खुदा करे, लेकिन पादरी जिस मोड़ से गुजरते हैं या उनकी फैमिली गुजरती है, हकीकत को वही पहचानते हैं। रिक्शा नहीं लगवा पाए तो साइकिल इनको बहुत छोटे में दिला दी, और हम साथ साथ चलते थे, ये साइकिल चला के क्राइस्ट चर्च तक पहुंचाते थे। आज तो बस है, बैठाओ बस में, छुट्टी हो गई भैया, हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, पर बस बेयर करना मुश्किल था। पर मैं बताता हूँ कि पादरी की फैमिली किस तरह से सरवाइव करती, पर खुदा के घर में किसी बात की कमी नहीं है। आप अच्छा दिल रखिए और धन्यवाद करते रहिए, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। आइए निकालें वचन से रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 32 पद। हालेलुया। बड़ा दिन तो आपका सबका मुबारक हुआ, और अब नया साल भी मुबारक हो रहा है। और ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, आने वाले साल तक आप मुबारकबादी देते रहेंगे और लेते रहेंगे, क्योंकि आपके ज़ुबान में सामर्थ है, जो कह देंगे वो हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपकी ज़ुबान में बहुत कुछ रखा है। जी 8 अध्याय और 32 पद। निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। एक बहुत अच्छी बात निकली है जो बाइबल से मुझे बहुत अच्छी लगती है, बढ़ाने के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे लिए बहुत अद्भुत बात लगती है कि कोई हमसे ये कहे कि मैं सब कुछ तुमको दूंगा, मैं सब कुछ तुमको दूंगा। तो परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है, जिसने, परमेश्वर यहोवा के लिए लिखा है, जिसने अपने निजी पुत्र को, निज पुत्र लिखा है कि पुत्र लिखा है? हाँ, निज पुत्र, मतलब कितना अपना। बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि वो यीशु मसीह का बेटा है। अरे वो कह रहा मैं अपने निज पुत्र, निज अपना, भैया मेरा निजी मकान है। कोई कहता क्या कह, ये भैया हमारी निजी गाड़ी है, ये हमारा निजी मकान है, मतलब इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं। तो निज पुत्र को ना रख छोड़ा, उसने रखा नहीं अपने लिए कि तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ रहो। जब यहोवा का ज़माना था, पुराने नियम का ज़माना था, तब क्या हो रहा था, पुत्र था पर अदृश्य रूप में था, और एक समय यहोवा ने बनाया कि वह दृश्य रूप में दिखाई दे। एक बालक की नाई जन्मा, और क्रूस पर बच्चे ने गाना गाया कि एक बालक की नाई जन्मा तो, पर क्रूस तक हम उसको देखते हैं। अगर यही बात थम जाती तो बात खत्म हो जाती, पर अच्छी बात तो यह है कि जी उठने से कुछ और, कि यीशु मसीह अब तख्त पर बैठा है, हमारी उम्मीदें तो बहुत बढ़ जाती हैं। अगर कोई बाप सब कुछ कर दे और अच्छी अच्छी बातें दिखा दे अपने ज़माने में, उसके बाद मर के चला जाए, ख़त्म कर दे, और फिर कोई आशा नहीं उससे क्योंकि वो कब्र में चला गया, पर यीशु मसीह से हमें बड़ी आशा है कि वो कब्र में नहीं गया, कब्र में गया और निकल कर आया और अब तख्त पर बैठा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो तख्त पर बैठा है, और पिता ने खुद ही कहा कि मैं सारा इख्तियारी से देता हूँ, ये जो कहेगा वो होगा, जो कुछ ये बांधेगा, जो कुछ ये खोलेगा, सब खुल जाएगा। ऐसा पुत्र, अगर कोई बाप मर गया तो अगर कुछ दे के नहीं गया संपत्ति में तो बच्चे को उठाते, उसने किया ही क्या था हमारे लिए। हम लोग भी कभी कभी अपने, लेकिन जो उन्होंने 350 रुपए की ज़मीन खरीद कर घर बनाया था, वो उस समय के लिए बहुत अच्छा था। जो हमने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी 575 रुपए की नौकरी, और अब अगर हमारे पास वो सैलरी जो आखिरी सैलरी थी इस रिटायरमेंट की वो होती, तो आज हम जो खिनखिना रहे थे कि अगर मेरे पास 63,000 रुपये होते तो मैं ये कर देता, ये कर देता। सुबह बोल रहा था इस बात को कि आज हमारे पास 63,000 रुपये नहीं है, अगर 63,000 रुपये होते तो ये कर देता। एक अकाउंट ट्रांसफ़र कराने में इतनी मुश्किल हो रही है कि एक अकाउंट पटेल नगर से यहाँ बंगला बाज़ार ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, इसलिए कि वो एक लड़की का साइन चाहिए, क्योंकि हमारा जॉइंट अकाउंट था उसके साथ। तो माँ के मरने के बाद
हमने प्रियंका के साथ अपना जॉइंट अकाउंट रखा कि हम पता नहीं हमें कुछ हो जाए तो कम से कम, तो वो एक साइन के बिना नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी वो आने वाले हैं, ये काम के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार में हैं कि वो एक साइन कर दें बैंक में। बताना ये चाहते हैं कि उसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा तो हमें संसार की सब वस्तुएं क्यों ना देगा, संसार की नहीं सब चीजों में वो हमें देगा। जी पूरी पढ़ दें। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। परंतु उसने हम सब के लिए पुत्र को दे दिया, हम सब के लिए। किस लिए? ताकि वो क्रूस की मौत, मेज लगी है कहीं ना कहीं घुमा के मैं आपको मेज की तरफ भी ले जाऊंगा, नए साल की तरफ, खुशी में और अच्छी बातों में तो ले ही जाऊंगा, लेकिन उसने अपने निज पुत्र को दे दिया ताकि इतना ज्यादा उसने दे दिया कि मतलब अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास। एक और आदमी ने अपने पुत्र को दे दिया था ना, वो कौन था? केवल अब्राहम था जिसने अपने पुत्र को दे दिया था। है खुदा इंसानों से कुछ बढ़कर करना चाहता है। अब्राहम ने अपने पुत्र को दे दिया तो ये समझिए कि आज तक उस बात की हलचल, उस बात की समझ, उस बात का नाम, उस बात की सामर्थ, उस बात की ईमानदारी आज तक फेमस है कि अपने बेटे को कोई कुर्बान कर दे, कोई अपने बेटे को दे दे। अरे खाली कह देंगे चर्च के लिए दे दो तो भी कोई नहीं देगा। भैया पादरी बना दो अपने बेटे को, कह के दबाव से नहीं बनाएगा, कहेगा नहीं भैया वो अपने मालिक है, अपने मिजाज का मालिक है, वही करेगा जो कुछ करेगा। बाप का अधिकार नहीं है। पर इब्राहिम ने अपने बेटे को दे दिया। और खुदा हमें बहुत बार परखता और जांचता और देखता भी है हमारे ईमान में कितनी मजबूती है। तुम करोगे क्या? तुम करोगे क्या? बहुत अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन उनका बयान करना ज़्यादा अच्छा नहीं, सिर्फ अपने अपने फेवर की बात करेंगे, इसलिए वो बयान नहीं कर रहा हूँ। किसी को रिटायरमेंट का पैसा मिलता तो क्या करता है? मैं जमा कर दूंगा। हमने कहा नहीं, हम ओल्ड एज होम बनाना। मुझे जितना पैसा था 24 लाख रुपए उस समय मिला था, और 18 और 20 के करीब करीब पूरा मैंने वहाँ लगा दिया कि मैं रिटायरमेंट कब मिला है, अब इससे बड़ी रकम हमको ज़िंदगी में जल्दी मिलनी नहीं है, तो मैं पूरा ज़मीन खरीदता हूँ और वहाँ ये बना लूँगा। पर वो काम हमें डिस्करेज करने वालों के ज़रिए से मिला, और उन्होंने डिस्करेज करते गए, वो ऐसी दुआएं करते गए, वो ऐसी बातें करते गए, वो ऐसे कमज़ोर करते गए कि आपके बस की बात नहीं है। और नहीं, हमारे बस की बात नहीं रही। धीरे धीरे माहौल बदलता गया, यहाँ तक कि पॉकेट इतनी खाली हो गई कि उस पर जो न्यो बनवाती थी, जितना बन गया था वो उतना ही बना रह गया। उसके बाद एक ईंटा नहीं रख पाए, क्योंकि जेब में अब बचा ही नहीं। चीज़ें, ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, ज़रूरतें आगे बढ़ रही थी, बच्चों की शादियां रखी थी, बहुत से बहुत प्लान और आगे रखे थे, और भी चीज़ें थी। पर ऐसा नहीं कि खुदा ने दरवाजे बंद कर रखे। धन्यवाद करते रहिए और चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। आप भी विश्वास रखिए, जब उसने अपने पुत्र को दे दिया तो वो हमें सब चीज़ें क्यों ना देगा। कंप्लीट हो गई। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और सब कुछ क्यों ना देगा। अब सब कुछ में हमारा ध्यान किया जाता है, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए। हाँ, सिस्टर को घर चाहिए था तो सिस्टर को उसने, इनका बहुत पसंद वाला एरिया है, मैं इनको और ब्रदर को अच्छे से जानता हूँ। इनका बहुत पसंद वाला एरिया था पीजीआई रोड, क्योंकि इन्होंने चर्च इधर स्टार्ट किया था, और चर्च स्टार्ट किया, और वृंदावन और तेलीबाग इनका बहुत दिल लगा एरिया था। लौट फिर के वो इसी एरिया में फिर आ गए कि पीजीआई के पास इनको ज़मीन मिल गई। हमारी तमन्नाएं यही हैं कि हमें सब कुछ में, जब हम कहते हैं कि सब कुछ देगा, तो सबसे पहले सोचते हैं हमें घर मिल जाएगा, हमें ज़मीन मिल जाएगी, हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमारे ये बच्चा नहीं तो बच्चा मिल जाएगा, और ये नहीं है तो वो मिल जाएगा। जो जो चीज़ें हम प्लान करते हैं, उसने कहा है कि ये सब मैं दूंगा, ये सब मैं दूंगा। इस वायदे में
इस खुदा के वायदे में इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है, आप विश्वास करेंगे और रिसीव करेंगे तो आपके अंदर ये सामर्थ काम करेगी। उसने अपने पुत्र को दे दिया, वो सब चीजें क्यों ना देगा। क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर लगा ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क जहां लगता है वहां क्वेश्चन ही बन जाता है। आंसर आपके अंदर से निकल कर आएगा तब वो देगा। क्वेश्चन का हल करिए, आंसर दीजिए तो वो देगा। आंसर क्या है? धन्यवाद। उसका धन्यवाद करो, उसके पुत्र का धन्यवाद करो। जो जिस हाल हो उसी हाल में धन्यवाद करो। बीमारी में धन्यवाद करो, गरीबी में, फाकाकशी में, तकलीफों में, मुसीबतों में, जब लोग तुम्हें लानतान करें, जब तुम्हें कमजोर करें, जब तुम्हें डिस्करेज करें, तब धन्यवाद करो। हमने डिस्करेजमेंट बहुत देखा है। लोग चाहते ही नहीं कि जहां तक रखा वहीं रहो, उससे ऊपर ना उठना। और नहीं तो हम तो भागने वालों में से आज तक हम बैठे नहीं। अभी सिस्टर बता रही थी बीपी बहुत हाई रहता। देख, खुदा के लोगों के लिए बीपी और ये शुगर वगैरह कोई चीज़ है नहीं। चाहे शैतानी चीज़ें हों, चाहे शारीरिक चीज़ें हों, चाहे बीमारी हो, पर इनकी वैल्यू कुछ है नहीं। इस पूरे हफ्ते हम 400 शुगर नपवा रहे हैं। 400 शुगर नप रही है। बहुत से शुगर वाले यहाँ बैठे हैं तो जानते हैं कि 400 होती तो क्या होता है। लेकिन हम तो हरे भरे, हमको तो कुछ नहीं होता। हम तो खुदा के साथ चल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और खुदा के साथ चल रहे हैं। ये बीपी और शुगर कुछ नहीं करने वाला। लेकिन गाफिल ना रहें, अलर्ट जरूर रहें। मैंने कल जाके फौरन पीपी कराया और पीपी कराने के बाद 400 फिर आई। हमने कहा क्रिसमस का केक खा रहे हैं तो आएगी, इसके बाद फिर ठीक हो जाएगी। मुझे मालूम है घबराने की बात नहीं है। यहाँ तो रोज़ बिरयानी और कोरमा और अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं और केक तो रोज़ ही मिल रहा है। और बिना केक खाए तो सुबह नहीं शुरू होती है, शाम नहीं शुरू ख़त्म होती है। रात में सोने जाते हैं खाना खाने के बाद, तब भी सोचते हैं जिस दिन खाना नहीं खाते, स्किप करते हैं, उस दिन भी मन सोचता है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मन नहीं मानता। एक नितिन भाई आए थे, उन्होंने गाना गाया था, मुझे बहुत दिमाग में, दिल नहीं माने तेरे बिना, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। बहुत अच्छा गाना गाया था। तो यीशु मसीह के प्यार ने हमें जीत लिया है। तो अब मन मानता ही नहीं है, उसके बिना तो हमें मानता ही नहीं। सोचता तो रहता हूँ यहाँ छोड़ के अब वहाँ चर्च बनाऊंगा, अब वहाँ पे अगर यहाँ पे बन जाता तो इतना बढ़िया चलता, ओमेक्स के सामने चर्च बन जाता। उस पैसे तैयार नहीं है, लेकिन हम विष्णु से, जिससे ज़मीन लेना, उससे बात करते रहते हैं कि भैया इधर सामने की ज़मीन तो बेचना, तो बताना हमको। खाली 2000 स्क्वायर फीट दे दोगे तो कहा भाई चर्च चल जाएगा वहाँ, बहुत बढ़िया। पीजीआई पास में है, ओमेक्स में बहुत से लोग रहते हैं, पीछे रॉयल सिटी में बहुत लोग, हम जानते हैं लोगों को यहाँ रहते हैं और बड़ी दूर जाते हैं। और जाते नहीं हैं मेथोडिस्ट या कहीं और दूर वाले में जाते नहीं हैं। एक बार गए तो गए, नहीं तो फिर वो साल में 10 बार, 5 बार, 3 बार जाते हैं। अगर यहाँ बन जाता तो बहुत अच्छा चलता। पर तमन्ना दिल में है, खुदा चाहेगा तो पूरी होगी, नहीं तो उम्र पूरी होगी। या खुदा तमन्ना पूरी करेगा या उम्र पूरी कर देगा, दो में से एक होगा। तो जब उसने कहा कि अब सब चीजें दूंगा, आप सोच रहे हैं कि ये चीज दुनिया की चीजें, लेकिन जो खुदा ही तौर पे आती है वो चीजें, प्रधानता, आपके पास प्रधानता होगा। अब क्या कहते हैं, प्रधान अध्यापक ना, प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, तो प्रधानता आई आपके पास। सिस्टर आपके पास प्रधानता आ गई है। क्या है, प्रिंसिपल हैं। अरे ये प्रिंसिपल है भैया, तो बाइबल से निकाले हुए वर्ड हैं ये, मैं अपनी तरफ से बनाए हुए वर्ड नहीं है कि प्रधानता देगा आपको कि आप प्रधान हो जाओगे। जैसे गांव का प्रधान होता है वैसे आप अधिकार रखोगे। इसमें अधिकार छिपा है प्रिंसिपल में, और इसमें अधिकार छिपा है। और अधिकार आपको देगा, पावर देगा। अगर यीशु मसीह में धन्यवाद करते रहोगे तो पावर देगा, शक्ति देगा, प्रधानता देगा कि तुम पावरफुल हो जाओगे। सामर्थ देगा, और सामर्थ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है।
सामर्थ्य आपके अंदर ऐसी रहेगी कि आप कुछ कह दोगे, कुछ कर दोगे, दुआ कर दोगे, किसी के लिए बोल दोगे, सामर्थ्य काम कर जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रहती है, पर आप बोलते नहीं, डरते हो। डर निकालो, विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ किसी के लिए बोल दो कि आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा, कल तुम्हारा ऐसा होगा, आने वाले दिन तुम्हारे बहुत अच्छे होंगे। डर रहे हो तो थोड़े दूर की बातें बोल दो, बिल्कुल आज की ना बोलो, पर खुदा को याद रहता कि इसने बोला था तो मुझे ये करना है। खुदा को याद रहता कि इसने बोला था और इसकी ज़ुबान मुझे याद रखना है कि वो सामर्थ्य के काम इसके द्वारा हो जाए। उसके लिए सामर्थ्य देगा, प्रभुता देगा। प्रभुता वो तो उसके कांधे पे थी, पर आज आपके लिए उसके कांधे पे थी, उसने अपने लोगों को देना शुरू की है। वो प्रभुता आपको दे रहा है। वो प्रभुता रख कर वहाँ बैठा रहेगा तो कोई मजा आएगा नहीं। अगर हमारे पास प्रभुता हो तो हम किसको किसको जो भैया देखते हैं बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, तो उनको प्रभुता करने का मौका दें कि भैया ये भी प्रभुता करें, इनके प्रभुता इनको मिल जाए, हमारे हाथ अकाउंट में हो। तो अब यीशु मसीह के अकाउंट में तो प्रभुता है, जिसको चाहे उसको दे दे कि तुम जाओ प्रभुता करो। उसके कांधे पे थी, अब वो कांधे से उतार कर रखे हुआ है बांटने के लिए। आप प्रभुता पाएंगे, सब कुछ देने का वायदा किया गया है और प्रभुता भी उसमें मिलेगी। और दुनिया की चीज़ें तो मिलेंगी, घर गाड़ी ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी, पर आपके हृदय में दया भी मिलेगी। आप दूसरों के प्रति बहुत दयावान हो। हम दया की बातें सुन रहे थे कि हम ब्रेड पकौड़ा तो ला रहे थे अपने लिए, लेकिन हमने देखा 2 लड़कियां कांपती कांपती काम करने जा रही, तो हमने उठा के उनको ब्रेड पकौड़ा दे दिया। तो क्या है, हमारे अंदर दया, यीशु मसीह के अंदर दया थी और वो दया हमारे अंदर आ गई। आप क्रिश्चियन हैं, आप धन्यवाद करते हैं, आप खुदा के लोग हैं, तो आपके अंदर धन्यवाद की आदत बन गई है, तो दया भी आपके अंदर ऑटोमेटिक यीशु मसीह की आ गई है। तभी तो आप दया करते हैं, अपनी रोटी उठा के किसी को और को दे देते हैं। 2 कुकर हो तो एक किसी को दे देते हैं। ऐसा तो मैं बहुत कर चुका और करता भी रहूँगा कि 2 सूट हैं तो किसी एक को दे दो, ज़्यादा टाई हो तो किसी को बांट दो। तो ये तो हम करते ही रहते हैं। करुणा, हम करुणा करते रहते हैं दूसरों पे, क्योंकि यीशु मसीह से निकल कर आई है, ये हमें मिली है। जो सब कुछ देने के लिए कहा है उसमें करुणा भी है और अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा पौलुस से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बात समाप्त हो गई, खत्म हो गई ना। पौलुस से कहा था, हमसे थोड़ी कहा था, आपसे थोड़ी कहा था, वो पौलुस से कहा था सिर्फ। ऐसा है, अरे वो पौलुस से कहा था, वो पौलुस के उस दिन काम आया, पर आज वो अनुग्रह आप सबके लिए बट रहा है। सब कुछ देने में अनुग्रह बट रहा है कि वो अनुग्रह मेरा तेरे लिए काफ़ी है। जितने बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, जो नहीं आए, जो ऑनलाइन हैं, उन सबके लिए वो अनुग्रह बट रहा है। जैसे कोई चीज़ रोटी और मछली का हाल है, उस तरह से वो बांटा ही जा रहा आज तक अनुग्रह। जाओ, इसने बुरा किया, कोई बात नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे काफ़ी है। तुम्हें परेशानी के दिन चलने चलो, तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह। शुगर में चल रहे हो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। बीपी हाई चल रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ये कुछ कर नहीं पाएगा, बीपी, ये शुगर कुछ कर नहीं पाएगी। 400 लेकर कितने टाइम स्किप कर देते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर अनुग्रह को सोचते हैं कि थोड़ा सा खाएंगे। सुबह से अवॉइड किया, हमने कहा कि आज शायद फिर चावल खाना पड़े, इसलिए हमने कहा तुम 1 रोटी बना दो, तो हम 1 रोटी दिन में खा लेंगे, ताकि उसका अनुग्रह भी बना रहेगा और हमारा अच्छा मिजाज भी बना रहेगा। और आज मैं अगर चेक करा लूँ तो बहुत नीचे होगी। कॉफ़ी के दिन चल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पर अनुग्रह उसका शिफा और शांति, शांति का तो वो राजकुमार कहलाता है। जिस परमेश्वर की आप इबादत करते हो वो शांति का राजकुमार करता है, राजकुमार कहलाता है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों में राज्य करे।
परमेश्वर की, मैंने ये वचन सुना था, परमेश्वर की शांति 24-25 साल का उम्र में था, वो मेरे अंदर गड़ गया। 24 साल की उम्र में मैंने सुना था, और मैं भूल रहा हूँ अगर ईयर ना बता पाऊँ सही, लेकिन ये वचन मेरे अंदर गड़ गया। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों पर राज्य करे। राज्य करती है कि नहीं? करती है। जब दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, जब कोई टेंशन दे देता है, तो उसकी शांति हमारे हृदय में राज्य करने लगती है, ऐसे मोल्ड कर देता है वो, ऐसे दिमाग को घुमा देता है। अभी एक मेरा कोई लॉस हुआ था, तो लॉस हुआ एक बैंक ट्रांजैक्शन में, 1700 रुपये का लॉस हुआ, और मैंने उसको ऑनलाइन डाला। उसने कहा इतने रुपए फिर डाल दीजिए, इतने रुपए। अरे हमने कहा जाओ तुम, अब यही ले जाओ बस, बहुत है, अब हम इसके आगे नहीं डालने वाले। तो 2 दिन, एक दिन बहुत परेशान रहे कि हमने कहा 1700 रुपये बेफजूल के लिए इसके कहने पे डाल दिए, और देखो ऐसा हो गया। पर वो परमेश्वर की शांति आकर उसको कवर कर लेती है। अगर नहीं तो लोग कहते भैया उनको क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि जो झटका लगा था उसके बाद शांति उनके पास नहीं पहुंची। जो हार्ट अटैक का झटका बड़ा था, उसके बाद उनको शांति नहीं पहुंची, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर वो यीशु मसीह को जानते तो उसके वर्ड को जानते कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदयों पर राज्य करे, तो राज्य उसका आ जाता, तो हमारा हार्ट अटैक बच जाता। क्योंकि फिर हम सोचते ही नहीं कि जो हो गया सो हो गया, ख़त्म करो, पर हम उसके बारे में नहीं सोचते। मत्ती 6 अध्याय और 33 पद, वो अपनी योजनाओं को आपके भीतर रखता है, वो योजनाओं को रखता है अपने पास। लिखा है बाइबल में, युक्ति तो मनुष्य के वश में है। हम युक्ति तो बनाते हैं, युक्ति तो मनुष्य के वश में है, पर उसका पूरा होना किस, परमेश्वर की ओर से। जब युक्ति उसने नहीं बनाई तो तुम बनाते रहो भैया। बिरयानी उसने नहीं बनाई तो तुम बिरयानी बनाते रहो, बन नहीं पाएगी। अखनी पुलाव देखिए अविनाश भाई ने बनाया, और युक्ति उसने लगाई, और अखनी पुलाव जलने के बावजूद अच्छा बन गया। तारीफ लेकर वहां से आ गए यहाँ। जी पढ़ें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अरे हमने 20 बारी वाली बात सुनी है, उन्होंने भी तो प्रचार किया था। कई बार तो हम लोग इन बातों से डूब जाते हैं, इसी बात में कि अरे हमने सुना तो था यार, सुना हुआ बहुत सुना। वजी विल्सन आए थे तब भी वो भी तो बोल रहे थे। अरे वो वाले पादरी भी बोलते हैं, जाओ ट्रेनिंग करने जाओ तो वहाँ हम ये भी बार बार यही बात सिखाते रहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ले जाइए। आज के वचन को जीवन भर रखिए, चाहे आज 2025 तक रखिए। दोनों आयतें बिल्कुल मजबूत और आपके फैमिली की नीड है, ये हमारे हृदय की नीड है, हमारी ज़रूरत है ये, जिनको आप मानना शुरू कर देंगे तो आप सरफराज होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आप ढूंढेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पर आपके हाथ से होते ही जाएंगे अच्छे अच्छे काम, और आपकी ज़िंदगी बहुत। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं सिंपल सिंपल बातें हैं। कठिन कठिन बातों को तो हम पहले जब हम बच्चे थे, मतलब एग्ज़ाम देते, हाई स्कूल इंटर, तो भाई उसमें देख 8th से छोटी क्लास से बताया गया, जो जो क्वेश्चन आसान दिखाई दें उनको पहले लगा लिया करो, उनको पहले हल कर दिया करो मैथ में, और फिर बाद में जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, फिर बाद में करना। यही बाइबल का तरीका है। जो आसान बातें हैं उनको तो मानना शुरू कर दो भाई आज ही से, और जो नहीं मान पा रहे हैं उनकी कोशिश करो कि ये वाली हम नहीं कर पाते, वो वाली हम नहीं कर पाते, ये वाली नहीं कर पाते, इस आयत को हम और पूरा कर लें, उस आयत को और पूरा कर लें। आयतों को पूरा करना कलाम तुम्हारे नहीं, हमारे कोर्ट से जाना जाएगा, हमारे गांव से जाना जाएगा। कलाम कैसे जाना जाए? चाल चलन से। तो ये रांची वाले बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, क्या? चाल से चलन से नमूना बनो और
आगे कुछ और अच्छी आयत लगती, चावल से चलन से नमूना बनो, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। जवानी में ज्यादा ये सब चीजों की जरूरत है ना। चाल से चलन से नमूना बनो, कोई तेरी जवानी को। हम तो डरते थे, कहते थे कि अगर किसी लड़की से हमने बात किया चर्च में तो पापा लोग इसी शादी करवा देंगे, हैं? तो भैया ये बात नहीं करना किसी से। हम अपने सेंट पीटर्स में जाते थे, अगल बगल देखते, दूर बैठते थे, कहते नहीं भैया शादी में फंसा देंगे, हाँ अभी ज़्यादा बातचीत करी तो ये शादी में फंसा देंगे। इसीलिए हमने 27 साल की उम्र करने के बाद ही शादी करी। 27 साल उम्र करने के बाद हमने कहा शादी, अब बहुत पीछे पड़े तो करना ही पड़ेगा लग रहा हमको। खुदा का इंतजाम होता है सब चीजें जी। और एक आयत को पढ़ेंगे आगे, रोमियो की पुस्तक और 15 अध्याय और 13वां पद। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 13वां पद। परमेश्वर का दाता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर परमेश्वर है। फिर सब कुछ में लिखा है तो सब कुछ में क्या है? परमेश्वर जो सब कुछ देने वाला लिखा है तो उसमें क्या है? परमेश्वर क्या है? आशा का दाता। आशा का दाता। कोई आशा तो नहीं यहाँ बैठी? कोई आशा नहीं। एक आशा आई थी, बच्चा मिल गया तो चली गई। अब उनसे क्या मतलब? 14 साल तक बच्चा नहीं था, 14 साल के बाद बच्चा खुदा ने यहाँ से दे दिया। तो आशा ने अपने बच्चे का बर्थडे किया और वो पूरी सब्जी कस के खिलाई हम लोगों को पीजीआई रोड पे, तो हम लोग खुश हो गए। लेकिन वो यहाँ बनी नहीं रही, चली गई। तो परमेश्वर क्या है? अरे आशा में आनंदित रहो तो हमने सुना था, लेकिन दाता नहीं सुना था हमने। आशा में आनंदित रहो, एक दिन तुम्हारा ओल्ड होम बनेगा। लेकिन अब हमने समझा कि ये परमेश्वर क्या है? आशा का दाता है। मतलब दाता का मतलब क्या होता है भाई? आप ही लोग बताइए। हम पहले, हाँ देने वाला। देने वाला। लेके जाए सब। देने ही वाला तो बता रहे हैं, आशा का दाता है, देने वाला है ना। कौन सी आशा आपके दिल में है बताइए? कोई लड़की हो तो भी पूरी कर देगा, वो आशा का नाम होगा उसका तो पूरी कर देगा। नहीं तो आशा मतलब उम्मीद, आशा हटा दे ना, आशा हटा देते, उम्मीद साफ साफ होता है। आशा तो मन इधर उधर जाता है। आशा तो कोई आशा तू न गई मेरे मन से, क्या ऐसी कुछ है एक पोएम। आशा देख ली एक बार तो मन से नहीं गई, तो इसलिए क्या उम्मीद कर दें, इसको आशा हटा के उम्मीद कर दें। तो उम्मीद जो लगाए हैं आप कि एक दिन हमारे पास ये होगा, हमारे पास ये होगा, एक दिन हमारे पास ये होगा, वो आशा का दाता है। अगर उसके लिए आप धन्यवाद करते रहते हैं तो वो आशा का दाता आपको पूरी उम्मीद से पूरे अरमान को पूरा ही कर देगा। तो आपके अरमानों को पूरा करने वाला कौन है? आशा का दाता यीशु मसीह जी। पढ़ें। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति। अरे बस बस, आशा के दाता कौन को विश्वास नहीं कर रहा है? आशा के दाता पर कौन कौन विश्वास नहीं कर रहा है? हालेलुया। सो गए लगता भाई है। हमने एक हीटर लगा दिया ताकि जाड़ा ना लगे, हैं तो 3 हीटर मेरे पास। तो हम प्लग देख रहे थे कि उधर लगाएं, तो सिस्टर कहेंगे हमारी तरफ लगा दिया तो वो खुश हो जाएंगी, और दूसरे कहेंगे बीच वाले हमको तो आ ही नहीं रही है। तो इस कारण हमने बीच में लगा दिया कि पादरी और वर्शिप लीडर्स के करीब रहे, ताकि इनका गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गर्म नहीं है तो गर्म जोशी से हमको भर ही नहीं पाएंगे। पहले वर्शिप लीडर गर्म जोशी से हमको भरते हैं, तब हम खड़े होते हैं, तब हीटर थोड़ा हमारे अंदर काम करने लगता है। तो परमेश्वर जो आशा का, बार बार अपने घर में जाके दोहराइएगा, रात में जब सोइएगा कहिएगा परमेश्वर जो आशा का दाता है वो एक दिन मेरी अरमान को पूरा करेगा, उम्मीद को पूरा करेगा जी।
तुम्हें विश्वास करने में तुम्हें विश्वास करने में, विश्वास पहले मजबूत कर लीजिए, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार के आनंद। कौन कौन आनंद है? आनंदी में जाएंगे अब कि कहाँ जाएंगे? कोई कह रहा आनंदी में जाएंगे, कोई कह रहा हम कोकराल में जाएंगे, कोई कह रहा वाटर पार्क में जाएंगे। सब प्रकार का आनंद तो वाटर पार्क में तो अभी जाने की हिम्मत ही नहीं है। गर्मी आएगी तब जाएंगे वाटर पार्क में। आनंदी जा सकते हैं अभी, और कोकराल जा सकते हैं, और जनेश्वर जा सकते हैं। पिकनिक करने में आपको मज़ा आता है क्या? तो तैयार रहिए, योजना बना रहे हैं। देखिए सब प्रकार के दाता पूरा करेगा ये पिकनिक का प्रोग्राम। सब प्रकार का दाता जो है वो पूरा करेगा जी। आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से। पहली बात तो आनंद आ जाएगा तो समझे सब आ जाएगा। मैंने जब शॉप की नींव डाली तो मैंने कहा हम यीशु मसीह बिना आपकी परमिशन के नहीं कर सकते। मैंने बहुत ढूंढा क्या नाम रखा जाए, तो हमने आनंद रखा। कभी कभी हमसे लोग पूछते थे आपका नाम आनंद है? हमने कहा हाँ। कह रहे नहीं तो फर्म का नाम है, आपका नाम तो कुछ और। अब तो जो आदमी जानता है जहाँ भैया पेटीएम में पैसे डालो तो मालूम हो जाता है कि आपका नाम क्या है, सबका नाम मालूम हो जाता है। ये सब तो पहले आनंद, यहाँ लिखा शांति का दाता और आनंद जी। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्या मतलब? इसका मतलब कि यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, तो तुम्हारा आनंद और आशा और बढ़ती जाएगी। होली स्पिरिट का काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर होली स्पिरिट का काम नहीं है तो शायद आप वहीं के वहीं ठहरे रह जाओगे, शायद वो बातें पूरी होने। शायद हमारे अंदर होली स्पिरिट का काम नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उतने बड़े काम को अंजाम देने से महरूम रह गया और नहीं कर पाया, उतने बड़े काम नहीं कर पाया। लेकिन आगे भी उम्मीद है, फिर से पढ़िए, शायद को और ज़रा से खुलासा करें। नहीं, बस इतना ही सीखो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा घटेगी नहीं, आशा बढ़ती जाने का मतलब ये होता है ना कि जैसे हमने ज़मीन खरीद ली, एक दिन बनाऊंगा, अभी पैसा नहीं है, 2-3 साल नहीं है, 4 साल नहीं है, फिर मैं बनाऊंगा। और हमने भी यही किया था, 2 में ज़मीन शायद खरीदी थी, उसके बाद हम बैठे रहे, पैसा नहीं है, अभी तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, अभी तो ये नहीं हो पाया, अभी तो ये नहीं हो पाया, जिसका उधार लिया था उसका चुकाया नहीं। फिर 6 में ऐसी आशा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ने काम किया और 6 में यहाँ सब कुछ हो गया। इससे पहले हमें कॉल आती थी कि आपने जो 6.5 लाख रुपए की ज़मीन ली है वो हमें बेच दीजिए, हम आपको 12 लाख रुपए दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं आपको। बड़ी खुशी लगती थी कि 6 के 12 दे रहे हैं। अभी हमने 3 साल हुआ लिए और 6 के 12 मिल रहे हैं। हम बहुत खुश होते थे कि 6 के 12 हो गए। पर पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा था कि यहाँ चर्च बनेगा, तुम्हारा घर बनेगा, यहाँ चर्च बनेगा। पवित्र आत्मा हमारी आशाओं को बढ़ा रहा था। हम तो सोच रहे थे हमने ले लिया, आप कैसे बनाएंगे, पर आज वो 12 लाख रुपए अगर हम बेच देते, बड़े खुश हो जाते। तो पवित्र आत्मा ने ये नहीं चाहा, क्योंकि बगल वाली ज़मीन साइज एक ही है, 1,40,40,00,000 की बिकी है। तो आशा के दाता ने क्या कर दिया कि इसकी कीमत 1,40,40,00,000 कर दी। ज़मीन की कीमत 1,40,40,00,000 कर दी, क्योंकि बगल वाली बहुत मुश्किल से 1,40,40,00,000 की बिकी है। मांग तो सक्सेना जी बहुत ज़्यादा रहे थे, पर 1,40,40,00,000 में बिकी है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाया कि तुम ठहरे रहो। एक दिन तुम बनाओगे जो तुम सोचते हो, अरे नहीं यीशु मसीह जी अब हमारे दांत टूट जाएंगे तो हवा निकल जाएगी तो हम क्या प्रचार करेंगे, हम प्रचार कर ही नहीं पाएंगे, हमारे समय निकला जा रहा है, मैंने ट्रेनिंग भी कर ली, मैंने ये भी कर लिया। नहीं, रुके रहो। और रुके रहे और खुदा ने बना दिया, कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आशा हमारी पूरी करेगा और बढ़ाकर पूरी करेगा। ये है तरीका। आज नए साल के वचन को आप ले जाइए
और इन बातों को अपने जहन में डाल लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए, मन में सोचिए और इस पे ही दुआ करिए। मैं आयतों का माला बना बना के दुआ करना सिखाता हूँ और मैं भी करता हूँ कि आयतों का माला बना बना के दुआ सादी सादी अपने वर्ड 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 ना बोलिए और कहिए, क्लेम करिए कि तूने कहा सब कुछ दूंगा। प्रभु अभी तक मुझे गाड़ी नहीं मिली, आपने कहा सब कुछ दूंगा, अभी तक गाड़ी नहीं मिली, अभी तक आपने मुझे घर नहीं दिया, अभी तक अच्छी पत्नी नहीं दी, अभी अच्छा लड़का नहीं मिला, तूने कहा सब कुछ दूंगा। क्लेम कर करके जो वर्ड पढ़ रहे हैं आज, जो वचन पढ़ रहे हैं, इसको दुआओं में पिरो पिरो कर माला बनाकर डाला करिए, तब आपकी दुआएं और अच्छे से सुनी जाएंगी। जी ये रोमियो में थे ना, मत्ती में आ जाइए 16 अध्याय और 19वां पद। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वायदा जो उसने कहा सब कुछ देने का वायदा जो किया है वो देगा। हम बहुत सिंपल वचन पे चलते हैं क्योंकि ज़िंदगी में सिंपल वचन हमें कदम रखने की सिखाते रहते हैं और बड़े बड़े वचन हम सुनकर अपने इस कान से उस कान से निकाल देते हैं। और आपसे अगले हफ्ते पूछा जाए कि आपने क्या क्या सुना तो आप बता नहीं पाओगे। ये सिंपल सिंपल जो आपने सुने हुए हैं उसको कायदे में लाना और अपने एक एक कदम को चलना, इसमें सीखने का मौका मिलता है। तब आप सीखेंगे और समझेंगे और उस पर चलना सीखेंगे। मैं तो बहुत कम उम्र से इस बात को जानता हूँ कि जिस आयत को पकड़ लेता हूँ उस आयत को अपने जीवन का वो मान लेता हूँ कि बस यही हमारा आधार है, इसी पे। तो हमने जब क्या बताएं कि जब चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, खुदा को हमने बहुत नज़दीक से ग्रहण कर लिया, तो हमने सोचा था कि रोमियो 12:2 की 12:1 की तो इस संसार के सदस्य ना बनो। उस समय और उसको मैं मानता रहा, मैं उसको चलता रहा, मैं उसको कोशिश करता रहा, मैं उसकी दौड़ में दौड़ता रहा। पौलुस क्या कहता है, मैं दौड़ में अभी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होने पाया हूँ, नंबर 1 पे नहीं आने पाया हूँ, पर दौड़ता जाता हूँ। इस बुढ़ापे में पौलुस, जब मैं सोचता हूँ उम्र का तो मुझे आइडिया नहीं, तो बहुत बूढ़ा हो गया था और जेल में भी था, तब भी कह रहा था कि मैं उस दौड़ में दौड़ा जाता हूँ। धार्मिकता की दौड़ है ये, पैर की दौड़ नहीं है। ये धार्मिकता की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती है, उम्र हो 80 या उम्र हो 30। धार्मिकता की दौड़ में दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये उम्र ख़त्म होने वाली नहीं है। धार्मिकता की दौड़ बहुत दौड़नी है, हमें बहुत दौड़नी है। और ये मैराथन नहीं कि किसी को थमा दिया कि वो आगे दौड़ के चला जाएगा, हम ही दौड़ेंगे, दौड़ेंगे हम ही। जी मत्ती 16 अध्याय 19 पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की सब कुछ देने का वायदा किया ना, सब कुछ देने का वायदा किया। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। हमें तो खाली अभी चर्च की कुंजियां मिली हैं, जब चाहे बंद कर दें। चर्च की कुंजियां मिली, पर उसका वायदा इस चर्च की कुंजियों से और बड़ा है। हम सो इसी में खुश हो जाते हैं कि उसने दरवाज़ा दे दिया, कुंजियां दे दी, हॉल दे दी, बच्चे लोग दे दिया, कलीसिया दे दिया, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, माइक दे दिया, ये चीज़ें दे दी। अभी कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए कि वो देगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां आपको देगा। जिसको आप कह देंगे, जिसके लिए दुआ कर देंगे, जिसके लिए कर देंगे, अपने लिए कर देंगे, किसी और के लिए कर देंगे, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देना, इतना कोई धर्म बोल रहा है, कोई किताब बोल रही है धार्मिकता की कि वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, वो स्वर्ग के राज्य जानते ही नहीं, स्वर्ग के राज्य का मतलब ही नहीं जानते हैं। वो यहाँ के राज्य का मतलब जानते हैं कि इतनी धन मिल जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए, 3 मकान है तो 5 मकान हो जाए, 3 दुकानें तो 12 दुकानें हो जाएं, और लड़की हमारी इतनी बड़ी हो जाए, हम राजमहल में बैठ जाएं, हम IAS बन जाएं, हम PCS बन जाएं, ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, ये कर दें। सिर्फ उनकी ख्वाहिश यहीं तक है। पर हमारे परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की जो आशा तुम्हारी बढ़ाएगा, आशा बढ़ने की बात जो कही, वो कह रहा है कि स्वर्ग के राज की कुंजियां
सिंपल से 10 बार तो पढ़ा है हमने। इस पृथ्वी पे तो उसने बहुत कुंजियां आपको दी हैं, बहुत कुंजियां आपको दी हैं, आपके अधिकार बहुत दिए हैं, क्योंकि सब कुछ देने के लिए कहा तो कुंजी का मतलब अधिकार से मतलब है, और वो अधिकार इस दुनिया में भी दिया है। वहाँ कह रहा है कि जो विश्वास करते हैं उनको स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। जी। और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ, जब हम दुआओं में करते हैं तो बांधते ही तो हैं। जो कुछ तो दुआ में मांगेगा, ये नहीं लिखा है, बांधेगा। अगर एक रस्सी हम बांध देते, जैसे ये चिपका दिया गया, ये बांध दिया गया है कि चिपका रहे। जो कुछ तो स्वर्ग में, पृथ्वी पर बांध, जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में वो बंधेगा। स्वर्ग में बंधेगा। शादी का बंधन बांध दो तो स्वर्ग में बंध जाएगा, फिर वो शादी टूटने की नहीं है, उसमें नुकसान नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो बांधी जा सकती है, मतलब बांधने का मतलब कोई रस्सी से बांधने की बात नहीं है। अब इसको अपने दिमाग से समझ लीजिएगा बांधना क्या होता है। कह देना पावरफुली तरीके से, और उसको पूरा होने का इंतजार देखना, आशा में रहना कि वो बंध गया, अब तो होकर रहेगा। जी। और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है कि आप जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। भाई एलिया को सब जानते ही हैं, उन्होंने तो आसमान को बांध दिया कि अकाल पड़ जाए, बारिश ना हो। और जब उन्होंने चाहा पृथ्वी पे तो उन्होंने कहा कि नहीं, बारिश आ जाए। किसी ने आग मांगी, आग बांध दी तो आग से आ गई आसमान से। आज हमें आग नहीं चाहिए, ना हमें बारिश चाहिए, हम तो दूसरों की भलाई चाहते हैं। उस भलाई में जो आप बांध देंगे, जो आप खोल देंगे वो खुल जाएगा, जो आप बांध देंगे वो बंध जाएगा। बताना नहीं चाहते कि किसी से जब दुख पहुंचता तो हम उसको बहुत मुश्किल से आखिरी हो जाए तब बोल देते हैं, और हमने देख लिया कि उनका क्या हुआ। नीचे आ गए, बहुत बहुत नीचे आ गए। ऊंचे थे पर कुछ ऐसा किया कि बहुत नीचे आ गए। कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। मैथिस भाई कल बता रहे थे कि अगर हम अपने पाँव की धूली झाड़ देंगे तो उनका तो बुरा हो ही जाएगा, उनका बुरा हो जाएगा। यही बांधना है और यही खोलना है। आप किसी से नाराज हो जाएं, जल्दी से किसी को शाप ना दीजिए, तो भी धूल झाड़ देंगे अपने पैर की तो आप बांधे दे रहे हैं, समझिए। उसने कहा कि अगर तुम्हें ग्रहण ना करें तो अपने पाँव की धूल झाड़ के चुपचाप चले आना है, तो ये बंध जाता है। फिर वो उनके लिए तो काल आ गया, उनके लिए मुश्किलें आ गई। आप अपने घर में आइए, अपना मज़ा करिए, क्योंकि आपने खुदा में चलने का वायदा किया है। जी, हो गया। कल बड़ा अच्छा रहा कि वॉच नाइट सर्विस, हम विश्वास नहीं कर रहे थे कितने ढेर से लोग आएंगे, पर हम थोड़े से हैं, पर थोड़े ही से आ गए थे। थोड़े कुछ छोड़ के सब आ गए थे। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और हम आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी कहा है कि आशा में तो, और ये भी कहा पवित्र आत्मा के द्वारा चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। कल हम लोग शायद 30 थे या 24 थे, जो भी थे। और आज चर्च 1 तारीख है, बहुतों को नौकरियां जाना होता है, बहुत ज़रूरी। तो हम सोच रहे थे कि अब की लंच जो है 1 को कर देंगे तो लोग छुट्टी ले लेंगे शायद, और 5 को किया है तो इसलिए तो आ ही जाएंगे। 5 को गिनती हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारी आशा यही है कि हमारी 5 को गिनती अच्छी होनी चाहिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, विश्वास कीजिए वो आशा का दाता है। जो भी आशा है आपके पास रखे रहिए। उसने कह दिया मैंने जब अपने पुत्र को दे दिया
तो तुम्हें सब कुछ क्यों ना दूंगा। विश्वास के साथ वचन को ले जाइए। 2-3 आयतें हैं, स्मरण रखिए, उनको रिपीट करते रहिए, दुआओं में पिरोते रहिए। ये वर्ष 2025 आपके लिए अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए सिर्फ नहीं, आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे कोई इस्तीफा दे दे और चाहे कुछ कर दे, अद्भुत होगा। जो इनकी पकड़ से बाहर है, आप समझ जाएं कि इनकी पकड़ से बाहर है, वो पकड़ उनकी छूट जाएगी। पकड़े तो रहें, बेईमानी धोखाधड़ी जो भी हो जाए दुनिया में, पर यह है कि अद्भुत करने वाला आज भी तख्त पर बैठा है। हमारी दुआएं, हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं उनके चरणों में पड़ी हुई हैं और वो अद्भुत करने वाले हैं। कुछ दिन में हाल अच्छा सुनेंगे आप कि कुछ अद्भुत हो गया आपके जीवन के लिए भी, आपकी मसीहत के लिए भी, आपके फाइनेंस के लिए भी। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं कि हमारी जेब खाली जा रही, और चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं कि चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें हमको ज़्यादा लानी चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी, जो सरसों का तेल 1 किलो 2 किलो 5 किलो, और सरसों पिरवा कर लाते थे टीन राजा मसीह के साथ, अब आधा किलो सरसों का तेल ला रहे हैं। ऑलिव ऑयल तो 1 बोतल ला रहे हैं, सरसों का तेल आधा ही किलो ला रहे हैं। भैया बहुत महंगा हो गया। दिवाली से जो चढ़े रेट वो नीचे आई नहीं, तो हमने कहा 1 किलो नहीं लेंगे, आधा किलो लेंगे। तो हमने सोचा कि अब सरसों का तेल बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ पा रहा है, तो हम मूंगफली का तेल खाएंगे। मूंगफली का खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। आप विश्वास कर लीजिए, जो मैं आज वचन में बता रहा हूँ आपको, वचन के साथ साथ आपको खाना पीना भी सिखाता हूँ। और क्योंकि पीनट बटर खाते हैं आजकल लोग, पीनट बटर खाते हैं, पीनट बटर खाते, वो वाला बटर नहीं खा रहे हैं। पीनट तो बहुत ताकतवर चीज़ है, प्रोटीन बहुत है इसमें। तो हम मूंगफली के तेल से खाना बना रहे हैं आजकल। हमने बदल दिया ट्रेडिशन, आप भी बदल दीजिए। ज्यों ज्यों सरकारें चलें, ज्यों ज्यों मार्केट चले, ज्यों ज्यों आप, सब बातों में खुदा ने हमको अकल दी है। मूंगफली के तेल की बोतल लाइए, 220 या 25 रुपए की मिलेगी, और उसमें पूड़ी तलेंगे तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पूड़ी के लिए नहीं, सब खानों के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, सरसों का तेल, साग बनाइए, सरसों का साग और मीट बनाइए तो सरसों का तेल डालिए, तब तो अच्छा बनेगा। मैंने ढूंढ के डाल लिया था, बना के रखा है सरसों का साग, लेकिन मक्का नहीं ला पाए तो मक्के की रोटी नहीं बनी। पर आशा का जो आशा का दाता है वो मक्का भी देगा, आटा देगा, तो सरसों के साग और मक्के की रोटी खाएंगे। खुदा छोटी छोटी चीज़ों में, कौन बता रहा था कि उस दिन क्या मैं क्या खाना चाह रहे थे? हाँ, राजमा। वो राजमा देने का दाता है, इनको राजमा खिला दिया उसने। इच्छा, हमारी इच्छाओं में परमेश्वर की इच्छा ऐड होती है। इच्छाएं अपनी बनाइए, मन बनाइए, खुदा उसको ऐड कर देगा, उसमें और कुछ अच्छा डाल देगा, और वो परमेश्वर, आप उसका धन्यवाद बहुत ज़्यादा देने लगेंगे।